नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता। स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज आप लोगों के सामने एक नया अध्याय लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ। साथ ही कुछ नए तथ्यों पर भी चर्चा करने के प्रयास करेंगे। जैसे शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियाँ थीं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। परंतु ऐसे क्या कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ और अमेरिका का विघटन नहीं हुआ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। देखिए, सोवियत संघ क्या था। 1917 में रूस में हुई समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ठीक है, अस्तित्व में आया। इसमें क्या था कि सोवियत संघ में क्या हुआ था, 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी। ठीक है, अभी क्रांति क्या थी, ये क्रांति क्या थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध थी। क्या थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध थी। ठीक है भाई, इनका क्या था कि सोवियत प्रणाली का मानना था कि हम जो अपनी अर्थव्यवस्था निर्धारित करेंगे वो समाजवादी तर्ज पर डालेंगे। हालांकि जैसे पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी में अमेरिका का वर्चस्व था, जहां पर क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था की राह पर अपने आप को चलना मुसाफिर समझा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला था, ये जो क्रांति थी वो समाजवाद के आदर्श तथा समतामूलक समाज के सिद्धांतों से प्रेरित थी। इसके अंदर क्या था, समाजवादी थी। मान लो समाजवादी, देखो जैसे कि हम शुरुआत से जानते हैं कि समाजवाद क्या होता है। उसके अंदर मान लो ये कोई क्षेत्र है, इसमें A, B, C, D ये 4 वर्ग के व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, तो समाजवाद कहता है कि इन सबको समान अधिकार दिया जाए। ठीक है, इसी चीज को लेकर ये समतामूलक समाज सिद्धांतों पर प्रेरित थे। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि दूसरी दुनिया के समाजवादी खेमे के देश क्या थे। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन भी दोनों ने पूछा था कि दूसरी दुनिया का देश किसे कहा जाता है या समाजवादी खेमे के देश किसे कहा जाता है। तो सिंपली क्या था, दूसरे विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक, के बाद पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश या राज्य कह लो कि देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए थे। ये नियंत्रण में क्यों आए थे? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से आजाद कराया था। ठीक है, अब आजाद कराया था, लेकिन इसमें कहीं समाजवादी का नाम तो ही नहीं है। लेकिन आजाद कराने के बाद बात आई कि इनकी अर्थव्यवस्था का गठन किया जाए। तो क्या किया गया कि जो इनकी अर्थव्यवस्था का गठन किया गया वो किसके तर्ज पर डाला गया, समाजवादी तर्ज पर ढाला गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, दूसरी दुनिया के देश या समाजवादी खेमे के देश। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं अपना कमेंट, हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि सोवियत प्रणाली के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या थे। कभी कभी क्वेश्चन में 4 नंबर के आ जाते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थे तथा इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोवियत संघ के सकारात्मक प्रभाव के बारे में कि ऐसे क्या कारण थे कि सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और उसके पास क्या क्या संसाधन थे या उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत थी, क्यों मजबूत थी, क्या कारण थे। चलिए बात करते हैं। देखिए, इसका पहला पॉइंट अगर हम लिख सकते हैं कि इसकी संचार प्रणाली क्या थी। संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत थी।
ठीक है, इसके पास क्या थे, विशाल संसाधन थे, विशाल संसाधन थे, जैसे तेल, खनिज, लोहा, इस्पात इत्यादि। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि इसकी आवागमन की व्यवस्था काफी बेहतर थी, मतलब इसके अंतर्गत आवागमन की जो प्रक्रिया थी वो काफी उन्नत थी। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र आपस में काफी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं इसका घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफी उन्नत था। इसका जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, यानी कि जो घरेलू उपभोक्ता वस्तु बनाई जाती थी वो काफी उन्नत था। यह पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन स्वयं किया करते थे। हालांकि अगर हम बात करें कि गुणवत्ता के आधार पर, तो ये गुणवत्ता के आधार पर पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम हुआ करती थी, परंतु इसके अंतर्गत ये सारी चीजों का उत्पादन स्वयं ही किया करते थे। ठीक है, फोर्थ की बात करें तो न्यूनतम जीवन सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए न्यूनतम जीवन सुनिश्चित कर रखा था, जिसके अंतर्गत वह ऐसे कुछ सुविधाएं रियायती दरों पर लोगों को उपलब्ध कराया करती थी, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, शिक्षा हो गया, बच्चों की देखभाल हो गई, इत्यादि चीजें वो रियायती दरों पे उपलब्ध कराया करती थी। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे इसके, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे यानी सकारात्मक प्रभाव थे। ठीक है, ये मैं आपको पॉइंट में बता रहा हूँ। अगर आपको फुल नोट चाहिए इसके बारे में तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे ये अपलोडेड है। ठीक है, अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव में, किसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे। ओके, सोवियत संघ के नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण थे इसने सोवियत संघ को विघटन के रास्ते के रूप में लाकर छोड़ दिया। ठीक है, कुछ ऐसे कारण थे कि जिसने सोवियत संघ के विघटन की जोर और तेज कर दी। ठीक है, इसके प्रमुख कारण तो पहला तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि सोवियत संघ के अंतर्गत एक ही पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ठीक है, जिसके कारण वो अपनी मनमानी किया करती थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम कर सकते हैं नौकरशाही का शिकंजा। अब नौकरशाही का शिकंजा क्या था, मतलब सोवियत संघ के हर एक क्षेत्र पर, जैसे कि मान लो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी चीजों पर क्या था, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, कब्जा था। ठीक है, जिसके कारण वो पार्टी क्या हो गई, सत्तावादी होती चली गई और उसने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अगला है लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना होना। ठीक है, इसको बना सकते हैं हम लोकतंत्र तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता ना होना। इसमें क्या था कि सोवियत संघ के लोगों के पास लोकतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, जिसके कारण अगर वो पार्टी किसी भी मुद्दे को लेकर या किसी भी वाद विवाद में पार्टी के खिलाफ हुआ करते थे तो वो अक्सर अपनी अभिव्यक्ति कार्टूनों या चुटकुलों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। ठीक है, तीसरा आपका आ जाएगा पार्टी द्वारा जनता को महत्व ना देना। पार्टी द्वारा जनता को महत्व ना देना, इसके अंदर क्या हो सकता है कि सोवियत संघ तो था वो 15 राष्ट्रों से मिला था, कितने 15 राष्ट्रों से मिलकर बना था सोवियत संघ। ठीक है, तो इसके अंदर ये इंक्लूड कर सकते हैं हम कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को एक दूसरे से जोड़कर रखने के लिए 15 राज्यों ने आपस में मिलकर सोवियत संघ का गठन किया था, परंतु पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक, ये आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो तो जैसे कि इस पर भी 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऐसे क्या कारण थे, स्पेशली भी 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या कारण थे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। हालांकि वो कुछ और कारण थे। ठीक है, उसकी हम चर्चा आगे बारे में बात करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं सोवियत संघ के अंदर कुछ सुधार की जरूरतें भी थी। अब सुधार की जरूरतें क्या थी? उसकी जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसका 70 सालों से वहां पर शासन था, ठीक है, वो पार्टी क्या हो गई? सत्तावादी होती चली गई धीरे धीरे, और उसने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके अंतर्गत जनता के प्रति वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए जनता के अंतर्गत अब रोष पैदा होने लग गया और उनके अंदर ये बगावत की घड़ी शुरू हो गई। ठीक है, अगला हम बात करते हैं हथियारों की होड़। हथियारों की होड़, देखिए सोवियत संघ हमेशा अमेरिका से तुलना करता रहा है। ठीक है, तो सोवियत संघ ने अपने आप को हमेशा वर्चस्व दिखाने के लिए हथियारों की होड़ की, यानी कि अपने संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग हथियारों पर किया। ठीक है, ये आपको अफगान युद्ध के टाइम पे देखने को मिल सकता है, जब उसने अफगान में क्या किया था, हस्तक्षेप किया था, जिसकी उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। ठीक है, उसने अपना संसाधनों का अधिक प्रयोग हथियारों के निर्माणों में खर्च किया। इसके कारण क्या हुआ? उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव उत्पन्न होने लग गया और एक टाइम ऐसा आया कि सोवियत संघ इस दबाव को सह न सका। ठीक है, और यही कारण भी था कि सोवियत संघ का वितरण धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और उसकी फुल नोट्स आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।